पहले मैं गाली नहीं देता था, लेकिन अब समय आ गया तो क्या करें। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए शुरू करी क्योंकि मेरे फेयरवेल में ज़्यादा लोग नहीं आए। हाँ, मतलब जब मैं छोड़ रहा था नेवी नहीं आए तो मैंने कहा ठीक है, तो नाउ यू पे एंड लिसन टू मी, पैसे देके सुनो। मतलब क्या मैं उसके साथ स्टेज शेयर करना चाहूँगा कि मैं एट 58 एक्स कमांडर, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई 20 साल का लड़का मुझे कुछ अनाप शनाप बोले, चाहे कितना भी पैसा मिल रहा हो। देयर आर सम लेडी कॉमिक्स who are actually very funny. Any names you would like to take? नहीं, छोड़ देते हैं क्योंकि मतलब बंदों का तो नाम ले लो, कोई बुरा नहीं मानेगा। Now don't give me a diplomatic answer. Then I'll give you a politically right answer. कि लोग ये जानना चाहते हैं कि स्टैंड अप सिर्फ लोग मजे के लिए करते हैं, जब फुल टाइम करते हैं तो उनको पैसा वैसा मिलता है ठीक कि नहीं मिलता? तो आपको कॉमिक भी मिल जाएगा पर डे एंड आपको कॉमेडी और कमांडर में कोई कनेक्शन हो सकता है? अगर आपको लगता है नहीं तो आपका नज़रिया बहुत जल्द बदलने वाला है, क्योंकि मेरे साथ हैं नॉटी कमांडर। बात हो रही है कमांडर मनीष के त्यागी की, जो कि नेवी में रहे हैं और आज एक जाने माने स्टैंड अप कॉमिक हैं और उन चंद गिने चुने कॉमिक्स में से एक हैं जिन पर अभी तक FIR नहीं हुई है। आप जरूर करवा दो, अभी तक कोई नहीं है तो हाँ बिल्कुल जी। Manish, welcome to the show. Thank you you. so much for coming to One to One with Richa on One Social. तो जब आपने ये फैसला किया कि मुझे स्टैंड अप कॉमिक करना है, तो आपकी नेवी की कॉलीग्स का और आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स का पहला रिएक्शन क्या था? देखो, हर फैमिली में एक ब्लैक शीप, करेक्ट वर्ड है? Right. क्या होता है ब्लैक शीप? Somebody who's different. हाँ, तो मैं पहले से ही ब्लैक शीप, तो वो क्या ही एडवाइस देते मुझे, मतलब उनके एडवाइस के खिलाफ बहुत सारे काम मैंने पहले ही कर लिए थे, तो उन्होंने हाँ, उन्होंने बोला यार इसको बोलने का फ़ायदा नहीं है, हमारी बात सुनने वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं था, मम्मी साथ में है तो मॉम को तो कुछ ज़्यादा वैसे भी आइडिया नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। नेवी में छोड़ ही चुका था और पैरेलली जब मैंने नेवी छोड़ी थी उसके बाद आई वाज वर्किंग ऑल्सो। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कर रहा था, मैं एक सुधीर जेनसेट्स कंपनी है उसके साथ भी काम कर रहा था, तो काफ़ी चीज़ें साथ साथ हो रही थी। तो फुल टाइम जब तक मैं पहुंचा तो नेवी के जो मेरे बहुत ही चाहने वाले, जो बिल्कुल ही जैसे ये फ्रेंड ने जिसने मुझे पेपर कटिंग भेजी थी, तो वो तो बहुत खुश है। तो वो तो मतलब ही वाज सो हैप्पी कि हाँ यार चल तू पहुंच गया, तेरे मतलब हमें भी लगता था ना यार एक पॉइंट पे आके, जैसे आपको भी लगता है यार फोटो छपनी चाहिए, एक पोस्टर हो जिसमें फोटो, मतलब बुक माई शो पे आए हैं ये सारे, आई एम श्योर सब स्टैंड अप कॉमिक्स या आर्टिस्ट इसके थ्रू गुजरते होंगे, तो वो एक मन में होता था कि वो हो जाए, तो दे वर वेरी हैप्पी। और बाकी जहाँ तक नेवी का सवाल उठता है, जैसे मैं नेवी में शोज़ करता हूँ तो आपको मैं शेयर कर रहा था वही, तो मेरा ओपनिंग लाइन ये है कि मैंने स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए शुरू करी क्योंकि मेरे फेयरवेल में ज़्यादा लोग नहीं आए। हाँ, मतलब जब मैं छोड़ रहा था नेवी नहीं आए तो मैंने कहा ठीक है, तो नाउ यू पे एंड लिसन टू मी, पैसे देके सुनो, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन अब क्या है कि अब सभी लोग करीब करीब जानते हैं और इट्स नाइस, इट्स अ गुड फीलिंग व्हेन आई कुछ गेट टुगेदर्स होता है तो लोग मिलते हैं, फिर वो उसमें कुछ लोग ऐसे भी जो सीनियर्स हैं जो बहुत क्लोज थे, मजे लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार तेरे को कॉमेडी मैंने ही सिखाई थी ना। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही जा रहे हो। मनीष, अगर कुछ टॉप के कॉमेडियंस को छोड़ दें जैसे जाकिर खान या कपिल शर्मा, बसी, तो क्या कॉमेडी आपको वो मनी या कंफर्ट देता है जो एक रेगुलर जॉब में मिलती है? कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पूछा हो हंसी मजाक तो ठीक है पर काम क्या करते हो? हाँ, ये तो बहुत लोगों ने पूछा है कि सो टिपिकली जैसे नेवी में भी बहुत लोग, पीपल आर नॉट अवेयर, यू नो वी different role altogether. So when you go and meet people and say what do you do as a stand up comedy, and they're like अच्छा अच्छा okay, फिर वो क्या होता है, मैंने कहा बस ठीक है। So a lot of people don't know what it is, so end of the day you have to explain. But going back to your question was about money कंफर्ट। and Does it give you the life that a regular job gives? क्या उसमें उतना पैसा है that you know enjoy life the way that you do in a regular job? मतलब मेरे पास क्या उतना पैसा है, ये नहीं, सवाल है। generally No, I'm just saying no, because it's a very, you know, it's like a लोग एक्चुअली, मैं ये सवाल इससे पूछ रही हूँ मनीष आपसे कि लोग ये जानना चाहते हैं कि स्टैंड अप सिर्फ लोग मजे के लिए करते हैं, जब फुल टाइम करते हैं तो उनको पैसा वैसा मिलता है ठीक कि नहीं मिलता? ठीक, what is the benchmark of ठीक? What is your benchmark of ठीक? Okay, what do you think a stand-up comic, the top names you've taken, would be making per day? पर डे 10-15 लाख 10-15? लाख तो वो ठीक है या कम है? नहीं मतलब डिपेंड्स कि आप कहाँ पर हो और कैसी लाइफस्टाइल हाँ, है वही मैं कह रहा आपकी। हूँ कि 10-15 लाख ठीक है आपके आई हिसाब से? थिंक बहुत अच्छा है। हाँ, तो बस, तो then you've answered the question yourself. नहीं, आई सेड कि
ये टॉप लोगों को छोड़ दे तो जनरली हाउ इज़ द इंडस्ट्री, मतलब जो लोगों के मन में एक ये कौतूहल है कि जो स्टैंड अप कॉमिक्स होते हैं ये जब फुल टाइम करते हैं, डू दे रियली मेक मनी? तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बात कर रहे थे हम पहले कि पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कुछ लोग टॉप हैवी होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली उनको देख के बहुत सारे लोग रेस में, तो ये ऐसी वाली जो रेस है, तो आपने जब बोला 10 से 15 लाख, तो आपको 10 से 15 लाख का कॉमिक भी मिल जाएगा पर डे, एंड आपको 1,000 में भी शायद कोई मिल जाएगा। सो द जो गैप है वो बहुत वाइड है, एंड बहुत लोग हैं इसमें, तो इट डिपेंड करता है आप किसको क्या आपको चाहिए, एंड लाइक किस तरह। तो बट देन जो रेगुलरली फुल टाइम कर रहा है छोड़ के, आई थिंक इट्स फन, उसका मज़ा ही अलग है। आपकी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी भी आई है जिसमें आप एक फनी कैरेक्टर में हैं, तो ये इस जी। कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। um, ये कुछ 1-2 साल से चल रहा था कोविड के समय, एंड देन सडनली एक बार कॉल आया कि सर आप शूट के लिए पटियाला आ जाइए, तो मैंने कहा मैं पहुंच गया वहाँ पटियाला, शूट के लिए मैं पहुंच गया। तो वो ठंड एकदम, विंटर्स एकदम, बिल्कुल 3 जनवरी 4 जनवरी की बात है, हम लोग वहाँ ठंड बिल्कुल। तो वो कॉल टाइम होता है, आपको पता ही है कि सवेरे जब कॉल टाइम है वहाँ पहुँच गए, और मुझे नहीं पता था कि मैं उसमें मुझे सरदार बनना है। और आपको पंजाबी आती है? हाँ, मतलब तो मैंने वो डायरेक्टर को 2 चीज़ बोली, मैंने कहा एक तो मुझे नाचना नहीं आता और दूसरा पंजाबी नहीं आती, वैसे तो मूवी हिंदी में है। तो वो फर्स्ट शॉट में ही था कि नाचो, लाइक वो ऊपर से लुकिंग इज हाय सर नॉटी कमांडर नाचो, मैंने कहा डूड यही नहीं आता है। तो बट इट वाज गुड फन, मतलब बहुत मज़ा आया उसमें, एंड वो बहुत लर्निंग है उसमें, एंड आई थिंक जितने भी जो कास्ट एंड क्रू था वो मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि जिस तरह से मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है ना वो टेक रीटेक और नाइट शिफ्ट हैं। बट मुझे पर्सनली लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी मेहनत के हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री इन वे क्लोज। स्टैंड अप कॉमिक होने का बेस्ट पार्ट क्या है? It's a good time not to be known. Yeah, because your popularity is directly proportional to the possibility of you getting arrested. देखो सबके अपने अपना नज़रिया है। जैसे RWA के अंकल होते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है ना। कुछ अंकल चाहते हैं कि सब्जी उठाने वाला गार्ड आए, सैल्यूट मारे, कुछ अंकल चाहते हैं कि सब्जी उठाए घर पहुंचाए, कुछ अंकल चाहते हैं फ़ोन करें तो सब्जी घर आ जाए, कुछ अंकल चाहते हैं, देयर आर सम पीपल जो करप्ट भी होते हैं, तो मतलब सबकी अपनी रिक्वायरमेंट अलग है। बट आई थिंक सबसे बड़ा आज की तारीख में वो है कि लोग आपको पहचानते हैं, और अगर जैसे आपने बोला एफआईआर नहीं हुई है तो फिर ठीक है, उतना मतलब उतना पहचानो कि एफआईआर ना हो, मतलब हाँ, तो वो एक आई थिंक अपने आप में मुझे लगता है बहुत तो जिन पर एफआईआर हुई है, अगर उनके साथ आपको काम करने का या स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो कुछ एडवाइस देंगे उन्हें? नहीं, मेरे को किसी का फूफा नहीं बनना है, मतलब कि मैं एडवाइस देने लोगों को बोले सर आप खामा खा देखो, सब ये स्पेस वो स्पेस है जिसमें अगर एक बंदा चाहे तो ऐसे ही एक स्टूडियो में बैठ के एक कैमरा लगा के एक माइक लगा के कुछ भी रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे डाल सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो अगर वायरल हो गया तो वो वायरल ही हो गया। तो ये लोग जो है सब अपना काम कर रहे हैं, और हम लोग किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमें नहीं लगता कि यार तू ये मत बोल, तू मत बोल, सब अपना बोल रहे हैं। हाँ, ये अपना पर्सनल वो है कि क्या मैं उसके साथ स्टेज शेयर करना चाहूँगा, और अगर वही कंटेंट जैसे जो रोस्टिंग हुआ है, जो भी, अगर वही इंडियाज कंटेंट, गॉट लेटेंट की बात हो हाँ रही है। लेटेंट की बात अगर आप कर रही हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि मैं एट 58 एक्स कमांडर, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई 20 साल का लड़का मुझे कुछ अनाप शनाप बोले, चाहे कितना भी पैसा मिल रहा हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एक, इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो जो एक एज फैक्टर की आपने बात की, बिकॉज यू मेड एन एंट्री इनटू दिस आफ्टर योर नेवी जॉब ऑफ 23 इयर्स, तो कभी आपको लगा कि वुड यू बी कम्पीटिंग अगेंस्ट वेरी यंग पीपल, या आपको लगा कि ये मेरा एडवांटेज है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है? देखो जब शुरू किया था तो एक मेरा दोस्त, दो हैं रीजंस। एक तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि पापा यू आर दी ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जो मुझे हंसा सकता है जब मैं डाउन एंड आउट हूँ, तो ऐसे ही एक रैंडम एक दिन कभी उसने बोला। और फिर मेरा एक दोस्त है बहुत ही क्लोज नेवी का ही है, उसने मुझे 2013-14 शुरू में एक बॉम्बे की तब उस वक्त कॉमेडी स्टोर होता था वहाँ पे शायद, तो उसकी कटिंग भेजी, बोला तू क्यों नहीं करता है। तो मेरे मन में उस वक्त दो चीज़ें आई, या तो मतलब आया कि यार ये तो मतलब या तो ये इतने बोर हो चुके हैं मुझसे कि मतलब इन्होंने कहा यार तू प्रोफेशनली कर ले और ख़त्म ही कर दे मतलब जोक मारना, या फिर हो सकता है कि इसमें कुछ है। तो जब तक मैं समझ पाया कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, और शुरू में जब मैंने आई स्टार्टेड अगस्त 2014 में, तो उस वक्त तो ओपन माइक्स होते थे, और ओपन माइक्स में 3 मिनट स्टेज टाइम, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट मिलता था। एंड मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने स्टेज शेयर किया है, जैसे जाकिर, अभिषेक उपन्यु, अमित टंडन, जितने भी हैं दैट उस समय वाले, एंड अब तो करंट वाले जो हैं वो तो हम होस्ट करते थे, वो ओपन माइक में आते थे।
तो वो एक है कि मैं मतलब आप सबको जानते हैं, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी से compete कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी इज़ लाइक प्लेइंग गोल्फ। मैं ये मानता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से compete कर रहे हो। आप अपने जोक्स पॉलिश कर रहे हो, अपनी स्टोरीज पॉलिश कर रहे हो, ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी है आपकी अपनी मेहनत है। ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स हैं, कुछ लक भी होता है, कुछ कोई आपको अच्छे से गाइड कर जाए, बट मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी से compete कर रहा हूँ। तो मैंने बीच में 1-2 साल ब्रेक लिया था, बिकॉज मेरी बेटी कॉलेज जा रही थी, तो कोविड के बाद मैंने नहीं किया। तो अब मैं जाता हूँ, लाइनअप शोज़ करता हूँ, वहाँ सारे लड़के 20 साल के ही हैं, कुछ 18 के भी हैं। तो मैं सारे शोज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम लाइनअप शोज़ में मैं जाता हूँ, अप टॉप, वी कॉल इट अप टॉप, मैं जाके 15 मिनट होस्टिंग करके चला जाता हूँ। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी के साथ compete कर रहा हूँ, और लगना भी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी स्टैंड अप कॉमिक के साथ स्टेज शेयर करना होगा तो कौन होगा? मैंने तो बहुत लोगों के साथ, जैसे सबके नाम द मैंने, आइडियल वन येट टू हैपन। आइडियल तो मैं ही हूँ ना, मेरे से ज़्यादा आइडियल मैं मुझसे ज़्यादा बेटर कौन हो सकता है? एंड ऑफ द डे तो आपको अपने में बिलीफ, सेल्फ बिलीफ सिस्टम है ना। तो और स्टेज शेयरिंग का जहाँ तक सवाल उठता है, देखो Somebody you would enjoy pairing with. Let me देखो put हम, it this way. हाँ ओके, यार ये आपने बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। इसके See, दो एक मीनिंग हो सकते हैं, journalist इसके है ना? दो मीनिंग हो सकते हैं एक्चुअली। नो नो आई डोंट डू। सो स्टैंड अप कॉमेडी आपको पता है कि इज़ अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। तो मैं अपना 30 मिनट्स करूंगा और कोई और आके 30 मिनट्स करेगा, तो वी आर नॉट पेयरिंग पेयरिंग एक्चुअली। I know, फर्ज हाँ कीजिए। नहीं, बट मजा आता है, देखो मैं, मजा आता है जब आप ऑफ स्टेज होते हो। Okay. हाँ मतलब पेयरिंग तो तब हुई कि जब आपने शो कर लिया और उसके बाद आपने समय बिताया। तो फॉर एग्जांपल जब आपने पूछ ही लिया, तो जैसे कोविड से पहले हमारा जब फर्स्ट इंटरनेशनल टूर जो हमारा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, वी वेंट टू सिडनी एंड ऑकलैंड, तो मेरे साथ गौरव गुप्ता एंड महीप सिंह थे, और मेरे एक दोस्त ने वहाँ पे सिडनी में ऑर्गेनाइज किया था। हम 7 दिन वहाँ थे, एंड रोलर कोस्टर राइड, वी हैड अ ग्रेट टाइम। हम एक साथ एक एयरबीएनबी में थे, और मतलब सवेरे से शुरू हो जाते थे, और मतलब आई थिंक सो बहुत लोग हैं, बट इनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा टाइम शेयर किया है, तो हैड अ ग्रेट टाइम। और भी बहुत लोग हैं ऑफ कोर्स। Okay. तो आपने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात की, इंटरनेशनल ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस में स्टैंड अप कॉमिक्स का जो रिसीविंग है वो कितना डिफरेंट है? वहाँ भी इंडियन ही है, वो एनआरआई। एनआरआई है। तो Okay. बस वो, आप जाके उनसे बोलो कि आपका रूट कनाल कब हुआ था, तो उनको मतलब दैट्स व्हाई दे कम टू इंडिया। नहीं मतलब नहीं नहीं, तो इंटरनेशनल ऑडियंस में मुझे ये लगता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा उनको उतना मौका नहीं मिलता है कॉमेडी देखने का, विज़ावी इंडिया में, कि यहाँ तो रोज ही हो रहे हैं। तो वहाँ पहले, अब तो हर हफ्ते हर 15 दिन में कोई ना कोई आर्टिस्ट कोई ना जाता कोई है। टूर कर ही रहा है, तो एक्सपोजर भी हो गया है, अपॉर्चुनिटी भी है, बट पहले इतना नहीं था। तो रिसीविंग जो थी उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक यू विल 500 पीपल आर देयर, यू सेल आउट ऑडिटोरियम्स, एंड एवरीबडी, कोई ना कोई आपको चलो जी खाना खाने चलते हैं, चलो जी आपको तंदूरी चिकन खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, घर चलो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बॉनहोमी। एब्सोल्युटली। So when did you decide कि अच्छा मुझे अब स्टैंड अप कॉमेडी फुल टाइम, while you were in नेवी और आफ्टर नहीं, रिटायरमेंट? मैं तो पहले ही बन जाता अगर उस वक्त होती है। ओके। हाँ, तो मैं तो कॉलेज में, आई वेंट टू एनआईटी जयपुर, तो मैं तो कॉलेज में स्टेज पे, सो लुक माय द ट्रैजिक साइड ऑफ माय लाइफ, आई लॉस्ट माय डैड एंड सिस्टर व्हेन आई वाज 16 इन अ कार एक्सीडेंट। ओके, तो मेरे सब दोस्त आईआईटी चले गए, आई स्टिल मैनेज टू गो टू एनआईटी जयपुर। वो एक बहुत लंबी कहानी है, कभी और सही। मेरा हॉस्टल से एक्सपल्शन भी हो गया 2 साल, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था, तो मैं ठीक है। तो वहाँ पे मेरे लिए स्टेज जो था वो मेरा एक रिलीफ सिस्टम था, लाइक अ प्रेशर कुकर। तो मैं मिमिक्री करता था उन दिनों सबकी, फिल्म स्टार्स की। तो वहाँ से तो किसी ने बोला तू ये करा कर, फिर वो बहुत सारा इम्प्रॉम्प्टू भी होने लगा। उसी वक्त करता था मैं। तो आई वेंट फॉर बिट्स पिलानी का ओएसएस होता है आपको, अगर आप, यू मस्ट बी अवेयर, थॉम्सो होता है, रुड़की यूनिवर्सिटी में होता था थॉम्सो। तो आई वेंट कपल ऑफ टाइम्स, तो वहाँ भी हम सब इम्प्रॉम्प्टू, आई वुड टू लव एंड डू इम्प्रॉम्प्टू स्टफ। मतलब हमने बिट्स पिलानी में 1 घंटे का प्ले बिना स्क्रिप्ट के किया हुआ है। हाँ, मतलब मिलजुल के ऐसे ही बात करते करते इम्प्रॉम्प्टू वाला किया हुआ है। मतलब देयर वाज हमेशा आपके एक फनी साइड थी विच यू हाँ एंजॉयड। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जब बिट्स पिलानी भी गए थे, तो हमारे एक प्रोफेसर साथ में गए थे, यंग गाय ओनली। तो ही वाज गोइंग टू आईआईटी मुंबई फॉर हिज एमटेक करने के लिए। तो उन्होंने मुझे ये बोला जाते जाते, आफ्टर दोज 5 days इन बिट्स पिलानी ओएसएस में, 87 की बात है आई थिंक, ही सेड यार मनीष तू ना नौकरी मत कर,
तू मेरे साथ आके रह ले बॉम्बे में, मेरे हॉस्टल में रह ले, बट मैं चाहता हूँ कि तू फिल्म स्टार मूवीज़ में जाए, बिकॉज ही सॉ मी फॉर 5 days। मैंने कहा ये तो एक तरह से बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। और उसका सिमिलर कॉम्प्लीमेंट हुआ जब वही सेम डीआरडीओ में हम लोग ना एक कुछ उनका कंपटीशन हो रहा था, तो हमने ऐसे ही सब ऑफिसर्स एंड वाइफ्स की फैमिली जमा करके वही प्ले जो बिट्स पिलानी वाला याद था, मैंने कहा चलो मिलके करते हैं, तुम ये करना तुम वो करना, एंड हमने कर लिया, 2-3 चीज़ें करी, एंड दे हैड सम वेरी सीनियर तेलुगु इंडस्ट्री से, थिएटर इंडस्ट्री से जिन्होंने प्लेज लिखे थे, तो उनको दे वर द जजेस। तो वो बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मुझे मिला उस समय, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ उनके अपने इंटरनल लोग सालों से कुछ प्लेस कर रहे थे। एंड दैट जेंटलमैन ही व्हेन ही स्पोक इट फेल्ट लाइक ऑस्कर्स फॉर मी, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए 3 मिनट बोला। So what is the comical side of a man in uniform? ओके सो देखो, अगर एज अ कमांडर एंड ऑन द शिप आई वाज एन इंजीनियर ऑफिसर, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल था, एंड लीडरशिप में And you were there for 23 नहीं years. 23 years was total service, तो शिप में डिफरेंट टाइम्स में, तो Okay. द फाइनल लास्ट शिप आई वाज देयर फॉर अबाउट 1.5 साल था मैं। तो हमने बहुत सेलिंग करी। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको बताता हूँ, तो ये मैंने टेडेक्स में भी शेयर किया। तो मुझे जैसे कहते हैं लीडरशिप के टॉप 10 क्वालिटीज़ में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो आप ना तो ह्यूमर ले सकते हो ना ह्यूमर आप दे पाओगे, बिकॉज शिप में या कहीं पे भी आप फौज में हैं तो देयर विल बी लॉट ऑफ एडवर्स सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस जहाँ पे इंजन फेल हो गया, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, तो अब आप उस वक्त किस तरह उसको अब्जॉर्ब करते हो, या तो फनी या तो। अब हमारी सेलिंग हो रही थी, 30 days की सेलिंग थी। शिप का नाम नहीं लूँगा और मिशन का नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि पेंशन का खतरा है। हाँ वैसे तो हमारे यहाँ एक आरओ प्लांट था, बड़ा सा आरओ प्लांट था, 20 वी टू प्रोड्यूस जैसे 20 टन्स पर डे हम बोले, उसमें 4 एक मॉड्यूल्स होते हैं, और 30 डे सेलिंग थी और शिप में डेली कंजम्पशन 10-12 टन का। तो सेकेंड डे सेलिंग में वो प्लांट फेल हो गया, और हमारा शिप था ईवैक सिस्टम होता है जैसे फ्लाइट्स में होता है ना टॉयलेट, तो हमने कहा कि भाई अब पानी नहीं है तो टॉयलेट यूज़ नहीं हो सकता, तो वो सब टॉयलेट लॉक हो गए, और जहाज़ के पीछे ना ऐसे फट्टे बांध दिए गए लटका के साइड में ना, उसको बूम बॉक्स बोलते हैं, कि भैया यहाँ बैठो और इधर ऑफिसर्स इधर सेलर्स। तो मैंने कहा यार मैं अकेला बैठा हूँ माँ का, अगर गिर गया वहाँ बैठे बैठे, हाँ मतलब गिर सकता है ना आदमी, रस्सी पकड़ के बैठा है वहाँ, ऐसा कुछ तो सपोर्ट सिस्टम है नहीं, आप शिप चल रहा है ऐसे, आप कहीं लुढ़क गए कुछ हो गया। मैंने कहा ना भाई मेरे पास की नहीं है, तो मैंने बोला मेरे ही डिपार्टमेंट में था, मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने खोलो इसको, मतलब जो भी है हम इसको रिपेयर करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास जहाज़ में रिसोर्सेज हैं वॉट एवर वी हैव टू। मैंने कहा मैं वहाँ नहीं बैठने वाला, मतलब कुछ भी हो जाए। कैप्टन ने बोल दिया हम वापस नहीं जा रहे। मैंने कहा तो सर अब तो और भी ज़्यादा खोल दिया, कुछ नहीं पता था, पहली बार कर रहे थे, कर दिया, तीनों रिपेयर कर दिए। तो वहाँ 3 हम बैठे थे, बैठ के नीचे मज़े ही कर रहे थे, वहाँ पे जोक सुना रहे थे। तो वहाँ पे अगर क्या है ना, वहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर आपका एज अ मैन इन यूनिफॉर्म, लाइक आपने पूछा, अगर मैं उस वक्त स्ट्रेस आउट हो जाऊँ तो मेरे से ज़्यादा तो मेरे लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं, या कैप्टन ऊपर स्ट्रेस्ड आउट है, अगर मैं बीच में स्ट्रेस आउट हो जाऊँ तो कैसे होगा। क्योंकि आप इतने सारे शोज कर चुके हैं, इतने सारे लाइनअप्स भी करते हैं, तो जो ऑडियंस है, ऑडियंस की बात करते हैं, जो जेन ज़ी ऑडियंस है और जो मिलेनियल्स की ऑडियंस है या 40+ ऑडियंस है, उनमें क्या फ़र्क लगता है आपको? हाउ डू दे रिस्पॉन्ड? एवरीबडी रिस्पॉन्ड्स मतलब फ़र्क इक्वली क्या वेल, लगता है? बिकॉज अब मैं अगर इस रूम में 20 साल के बच्चे हैं या 20-25 साल वाले हैं, तो मेरा जो सेट होगा वो बहुत ही लाइक अगर 16-18 वाले हैं तो देन आई टॉक अबाउट कॉलेज, मेरी बेटी कॉलेज जा रही है तो वो बच्चों की लाइफ पे कुछ बोल दिया। अगर तेरा पीपल 40+ तो वो सेट डिफर हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कौन है। भाई एंड ऑफ द डे तो आपका पर्पस क्या है एज अ कॉमेडियन, कि वो लोग खुश हों, हंस के जाएँ, 1 घंटा उनका बढ़िया निकले, चले जाएँ। बट ये हो गया है कि बिकॉज लोग आजकल रील देख देख के एंड ये लेटेंट वगैरह देख के लोगों को लगता है कि कई बार यंगस्टर्स जो है उनको लगता है कि हम भी कुछ बोल सकते हैं, एंड दे फील कि दे कैन ऑल्सो रोस्ट द होस्ट। हाँ मतलब उल्टा कुछ बोल सकते हैं, तो अब वो सिचुएशन पे है कई बार। तो वो जेन ज़ी वाले ज़्यादा करते हैं कि मिलेनियल्स नहीं वाले? कई बार यार, अब कैसे मैं बोलूँ, फिर देखो तुम बोलोगे यार कि ऐसे बोल दिया। देखो मैं चंडीगढ़ में शो कर रहा था एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 15 लेडीज, वो चुप ही नहीं हुई। अच्छा। हाँ मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, वो चुप ही नहीं, मतलब बोले जाए कुछ भी बोले उन्होंने, मतलब जैसे मैंने ये बोला एंड वो मैंने डाला भी है। तो मैंने बोला कि पहले मैं रांची में बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहा पहले रांची बिहार में होता था, नाउ इट्स अ कैपिटल ऑफ झारखंड। तो मैंने जैसे बोला कि रांची पहले बिहार में होता था, तो वो आंटी जी चुप ही नहीं हुई, मतलब हमसे छोटी थी उम्र में, बट आंटी जी ने फट से बोल दिया। तो
वो कहती पहले बिहार में होता था, अब कहाँ चला गया? अच्छा मैडम रांची वाली का नाम बा? आंटी आरती। अच्छा आरती जी, अच्छा ये बताइए ना, बिहार में विकास काहे नहीं हो रहा है? रांची अलग हो गया। रांची अलग हो गई, क्या बात, ये होता है कॉन्फिडेंट ना। शी थॉट शी वाज बीइंग वेरी फनी, तो मैंने कहा आप यूपीएससी का एग्जाम मत देना। तो वो ना होता है ना कि लोग पीपल दे थिंक, ट्राई टू पुल योर लेग। नहीं बट कई बार क्या है, क्योंकि आपने रील देखी है और यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, तो आपको लगता है कि ये एक स्टूडियो इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो, मतलब ठीक है आप बोलो, बट एट टाइम्स क्या है ना कि इट कैन डिस्ट्रैक्ट दी, बिकॉज आपका सेट दिमाग में है, आपने कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। तो आपको लगता है कि ऑडियंस का बिहेवियर और रिएक्शन बीते कुछ 4-5 सालों में बदला है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स पीपल हैव लॉट ऑफ पीपल से टॉक, कुछ भी कई बार लोग बोल देते हैं कुछ, कई बार इंटॉलरेंस भी बहुत लोगों का बढ़ जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, ऑडियंस को नहीं समझ में आया, ऑडियंस ने गेट ऑफेंडेड, कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, ये भी हो जाता है, क्योंकि अब तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना। नो होल्ड्स बार्ड। हाँ बिल्कुल, माइक मेरे पास है, मैं कुछ भी। और क्योंकि आप टियर 2 में भी जाते हैं, टियर 3 जी। में भी जाते हैं, तो छोटे शहरों में और अर्बन एरियाज में रिस्पॉन्स में स्टैंड अप कॉमिक्स को लेकर कुछ फ़र्क दिखता है? देखो छोटे टायर 2 सिटीज़ जो हैं, या 3 तो पता नहीं किस सिटी को हम बोल सकते हैं, बट 2 अगर हम मान लेते हैं, तो वहाँ पे तो अगेन वो हो जाता है कि कॉमेडी कम हो रही है, तो उनके लिए तो बहुत एक्साइटिंग, दे आर एनीवे वेरी एक्साइटेड, मतलब वो छोटे बच्चों की तरह, आप बोलो हाय माय नेम इज़ मनीष तिवारी, उसी पे तालियां तालियां, मैंने कहा भाई कुछ जोक तो सुनाने दो, उस पे और तालियां, आपने किसी को रोस्ट कर दिया और ताली, तो उनकी क्योंकि अवेयरनेस लेवल ऑफ लाइव शोज नहीं है, तो वो अलग ही एक ऑडियंस है जो एक खिलखिल छोटे बच्चों की तरह होती है। और अगर आप सपोज आप कर रहे हो यहाँ पे गुड़गांव में कर रहे हो, या कहीं मुंबई में कर रहे हो, या बैंगलोर में कर रहे हो, जहाँ ऑडियंस ने बहुत कॉमेडी देखी हुई है, देन यू कांट गेट अवे विथ थिंग्स लाइक दिस, देन यू हैव टू, दे हैव सीन कॉमेडी, वो समझते हैं कॉमेडी को, तो वहाँ आपको जो, अगर आपका सेट अच्छा नहीं है और आपका कमबैक अच्छा नहीं है, तो फिर तो आपको पता चल जाता है कि एनी जोक्स जो कि मिसअंडरस्टूड हुए और फिर वायरल हो गए, या आपको उम्मीद नहीं थी कि अच्छा ये इतना अच्छा चल जाएगा? हाँ हो जाता है कभी कभी, जैसे अभी एक वो पता नहीं, मेरे लिए तो 5 मिलियन व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम इज़ अ बिग थिंग। तो एक लड़का, मैं एक शो कर रहा था और वो ऐसे ही रिकॉर्ड हो गया, 17 सेकंड की रील है। मैंने कहा यार क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, क्या करेगा, घर जाके तो तुझे वो वाला। तो अब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो, मैंने ऐसे ही डाल दिया एंड नाउ इट्स 5 मिलियन। रिकॉर्ड मत कर बेटा, कोई बात नहीं, तू सिंगल है, बस तू क्या करेगा रात को ये देख के। और उसके बाद उसकी वजह से 5-6 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ गए। तो यू नेवर नो व्हाट विल वर्क, बिकॉज वो क्या चीज़ ऑडियंस को समझ में आती है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। आज स्टैंड अप कॉमिक्स में बहुत सारी विमेन भी हैं, जी, तो उनके बारे में बेस्ट पार्ट क्या है? मोर एंड मोर विमेन इनटू दिस। दे आर वुमेन, दैट्स द बेस्ट पार्ट। मतलब आर दे मोर फनी? यार ये तो बहुत ही डिबेटेबल सा क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब डू दे कुछ ब्रिंग ऐसे, मोर फ्लेवर? डू दे ब्रिंग मोर स्टोरीज? अब इसे सच बोला जाए झूठ, नहीं नहीं, सच बोला जाए। नहीं बट वो मैटर ऑफ परसेप्शन है ना एक्चुअली। देखो स्टैंड अप व्हाट इज योर कॉमेडी, परसेप्शन? देयर आर सम लेडी कॉमिक्स हु आर एक्चुअली वेरी फनी, सम, सम। बस। ओके, एनी नेम्स यू वुड लाइक टू टेक? नहीं छोड़ देते हैं, Okay. क्योंकि ओके, मतलब बंदों का तो नाम ले लो, कोई बुरा नहीं मानेगा। पता चला मेरा नाम नहीं लिया, बट सम आर वेरी फनी। तो मैं उसमें एक नाम, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो पहले शुरू में ओपन माइक में एक वासु प्रेमलानी आती थी, इफ़ यू, अगर आप कभी मिली हो, एंड शी वाज फ्रॉम यूएसए थी वो, आई थॉट शी वाज सो फनी ऑन स्टेज, इम्प्रॉम्प्टू, डेड पैन, बहुत फनी, बट आई डोंट नो कहाँ वो चली गई। बट आज की उसमें है, बहुत अच्छा कर रही है, बिकॉज सी क्या होता है ना कि जब आप ओपन माइक कर रहे होते हो तो आप स्टेज शेयर कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, बट जब सोलो टूर पे निकल पड़ते हो आप, तो आप इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हो, स्टेज भी नहीं शेयर कर रहे हो। और मैं तो किसी का वीडियो नहीं देखता, मैं अपना भी नहीं देखता, मैं तो खुद ही सोचता हूँ कि मेरे वीडियो कौन देख रहा है और क्यों देख रहा है, मतलब मैं खुद ही नहीं देख पाता अपने वीडियोस ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वो पता ही नहीं चलता, बट हाँ हैं, देयर आर सम ऑफ देम हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आपको भी पता है कि क्या कंटेंट है जो किंग है, मतलब अब आई डोंट वांट टू टेक, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता आपके शो में, पारिवारिक शो है ना। हाँ तो ठीक है। तो क्लीन कॉमेडी आजकल इजी है या डिफिकल्ट है, या वायरल होने के लिए करना पड़ता है? क्लीन कॉमेडी या, यस, साफ सुथरी। देखो सबका Comedy. अपना स्टाइल है,
बिकॉज अभी हम लोग 140 या 150 करोड़ होने वाले हैं। और अगर आपको याद होगा तो एक दादा कोंडके होते थे, तो आपने अगर पढ़ा होगा, क्योंकि वो आई थिंक गिनेस बुक में थे, क्योंकि उनकी बैक टू बैक 7-8 मूवीज़ जो थी वो गोल्डन जुबली उस ज़माने में कर गई थी। एंड हमने उनकी एक मूवी देखी थी जब हम कॉलेज में थे, उसका नाम आई थिंक द मूवीज़ नेम वाज अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में और समथिंग लाइक दैट, एंड द एंटायर मूवी वाज ऑन डबल मीनिंग, और वो भी सुपर हिट थी। उनकी सारी मूवीज़ हमने जो पढ़ा था उस वक्त ऐसे ही थे। तो मुझे लगता है कि इंडिया में कंजम्पशन इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई है ना सारा, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या उस चीज़ का। अब मैंने 15 टेडेक्स टॉक किए हैं जिसको कोई नहीं देखना चाहता, नहीं मतलब क्योंकि ज्ञान, किसको ज्ञान चाहिए? ज्ञान चाहिए नहीं ना, एंटरटेनमेंट चाहिए। और क्योंकि रील्स आने लगी हैं तो मेमोरी, मतलब जो अटेंशन स्पैन है वो 15 सेकेंड, मतलब अगर 15 सेकेंड में नहीं अटेंशन कैच हुआ तो ख़त्म है। तो क्या, कौन क्या देखना चाह रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो क्लीन कॉमेडी के बहुत सारे लोग हैं जो क्लीन कॉमेडी देखना चाहते हैं, जो पुरानी जनरेशन वाले लोग हैं जो प्रॉब्ली उस समय जैसे लेट राजू श्रीवास्तव या शेखर सुमन भी करते थे, एंड बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही क्लीन कॉमेडी करते थे, तो उनको देखना चाहते थे। जसपाल भट्टी जी हैं जिनका मतलब एग्जैक्टली मैं उनका ही नाम लेने वाली थी जी। कि अगर जसपाल भट्टी आज होते तो कॉमेडी क्या डिफरेंट होती। वो अपना कर रहे होते, बाकी अपना कर रहे होते। बिकॉज कोई किसी से, सी द क्वेश्चन इज कि कौन किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैं किसको इंस्पायर कर पा रहा हूँ। तो अगर कोई एक बंदा है जो आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं? कॉमेडी के लिए, मैंने कॉमेडी के लिए तो मैं बस अपने आप से नहीं आई मी माई सेल्फ उसमें तो हाँ, मतलब बट ये है कि हाँ, क्योंकि आपको क्योंकि मुझे आज की ऑडियंस जो है, जो खासकर सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, जी। जेन जी ऑडियंस है, तो उन्हें अपील करने के लिए बहुत बार कंटेंट में वो चीज़ें डाली जाती हैं जो जी। आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं बोल सकते या सुन सकते। जी नहीं, बट आई थिंक समय भी बदल रहा है ना। अगर आप डेमोग्राफी तभी देखो समय रहना भी आसपास है। तो मैं ये कहता हूँ ना, मेरी ओपनिंग लाइन ये है कि पहले मैं गाली नहीं देता था लेकिन अब समय आ गया, तो अब क्या करें। नहीं, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि टाइम्स आर चेंज नाउ। आज मैं अगर पलट के देखूं या आप भी पलट के देखूं तो हमारे पेरेंट्स जब हम बच्चे थे तो मैं अपने डैड से कभी बात नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय ये होता है मम्मी के थ्रू बात करो, कुछ है उस तो टाइम लेट मी टेल यू सिंस यू जी। सेड दिस, उस टाइम टीवी पर जब सैनिटरी नैपकिन का ऐड आता था तो हम नहीं देख पाते थे जी। अपने फादर के साथ बैठ के, जी। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। नहीं है। तो वो नहीं, अब तो सिचुएशन फादर्स अपनी बेटी के लिए खरीद के लाते खरीद के हैं। लाते टाइम्स हैव हैं। चेंज नाउ, Yes. सो दैट्स अ होल कॉन्सेप्ट। या इवन ऐड आता था तो हम लोग को बोला जाता था हाँ बताओ भाई तुम्हारे नंबर कितने आए थे मैथ्स में, पढ़ाई करो जाके अंदर, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर दो, और हम वहाँ टीवी में देख रहे होते थे। तो टाइम्स हैव चेंज नाउ, तो आई थिंक देयर इज अ होल लॉट ऑफ कि लोग ना थोड़ा सा और लूजन अप हो गए हैं, या जो भी बोलो, मतलब ये चेंज तो, चेंज इज कांस्टेंट, द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज ना। तो ये तो बदलाव आता रहेगा और आने वाले समय में और होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने कहा, मैं अपने डैड से बात नहीं कर सकता था, आज मेरी बेटी मुझसे शेयर कर लेती है। और मैं मतलब अगर मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि यू नो इट्स शॉकिंग, बट आई कांट शो इट, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यही आजकल का ट्रेंड है। तो कॉमेडी के हिसाब से भी वही है कि पहले लोग बिल्कुल जैसे जसपाल भट्टी जी थे, एंड उस ज़माना था, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेडी थी। अब ग्रेजुअली ये समय आ गया है क्योंकि उसका कंजम्पशन है और डिमांड है। तो जो डिमांड है तो सप्लाई भी हो रही है, सप्लाई हो रही है तो कंज्यूम हो रहा है। यस, तो आपने कहा कि चेंज समय की मांग है और यही सबसे बड़ा कांस्टेंट भी है। तो क्या हम कॉमेडी के प्रति ज़्यादा इंटॉलरेंट भी हो गए हैं जब हम कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस पर एफआईआर और उन पर चार्जेस सुनते हैं, जिन्होंने एकनाथ शिंदे पर बयान दिया, उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन हुए, तो क्या हमारी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, या हम वी आर नॉट रेडी टू बी सटाराइज्ड? ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, थोड़ा सा डिबेट है, बट मेरा ये कहना है कि देखो मुझे याद है कि जब मैं छोटा होता था 10-11 साल का, तो हम लोग राशन की लाइन में लगते थे, और महीने में एक बार चीनी पीडीएस से 2 किलो चीनी, और वो आपको पता नहीं याद होगा नहीं, मुझे तो याद है। नॉर्मली लड़कों को ही भेजा जाता, लाइन में लड़कियों को नहीं भेजा, बट आपको हाँ घर में आता होगा तो याद होगा मतलब यू नो व्हाट आई मीन टू से। तो पॉइंट ये है कि अगर किसी ने वो पीरियड देखा है जब इंटरनेट नहीं था, लाइक हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जिसने, आई एम 67 बॉर्न, तो हमने वो लाइफ भी देखी है प्री 2000, और अब की लाइफ भी हम देख रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन टू से। तो जिसने वो लाइफ देखी है जिस समय की, उस समय की जब वो इंटरनेट नहीं था और डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था, वो आज की जनरेशन ने देखा ही नहीं है। एनीबडी बॉर्न इन द 90s,
उन्होंने वो लाइफ देखी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनकी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज बेस्ड ओनली ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया। किसी ने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया, वीडियो बना के डाल दी, रील डाल दी, तो वही सत्य है। तो वो बात नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एज अ कमेडियन आपका काम है लोगों को एंटरटेन करना। लेकिन अगर आप एक एक्सट्रीमिस्ट बनना चाहते हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, और आप सिर्फ आपका टारगेट है कि बस एक ही, तो आप या तो दोनों को करो ना, बैलेंस। जसपाल भट्टी जी का क्या था, वो दोनों को मतलब वो सटायर भी करते थे, सटायर करते थे, हाँ, बैलेंस सटायर था उनका। तो आप बैलेंस करो, आप इधर भी बोलो इधर भी बोलो। लेकिन अगर ऐसा लगने लगे कि आप सिर्फ यही बोलना चाह रहे हो और ये आप बिल्कुल, अगर कुछ हो गया तो, जैसे आजकल एक सेइंग है कि फेविकॉल, कुछ क्या कहते हैं, फेविकॉल पी लिया है, कुछ पी लिया, तो आप चुप हो गए, तो फिर नेचुरली रिएक्शन होगा। एंड आई थिंक सोशल मीडिया आने की वजह से भी, और धीरे धीरे ग्रेजुअली देखो इंटॉलरेंस तो बढ़ेगा, बिकॉज लोगों को दिखने लगा है कुछ चीज़ें। पहले चीज़ें नज़र ही नहीं आती थी ना, तो पता ही नहीं चलता था इंटॉलरेंस तो कैसे होता। तो ये सारा सोशल तो जो, आपका कहना है कि स्टैंड अप कॉमिक्स को और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए व्हेन दे मेक स्टेटमेंट्स, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, बोलो, अच्छी चीज़ें बोलो, स्टेटमेंट बोलो, क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप बोलो, आप, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आप कैसे बोल रहे हो। आई फील सो। जब बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हो रही है मनीष, तो चाहे अमरीश पुरी साहब हो, जो पर्दे पर बड़े खूंखार लगते थे, हाँ। या फिर प्रेम चोपड़ा साहब हो, जो कि बहुत सारे विलेनियस कैरेक्टर्स निभाते थे, लेकिन लोग कहते हैं कि असली ज़िंदगी में दे वर वेरी गुड जेंटलमैन। तो जब हम कॉमिक्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं जो वैसे पर्दे पर तो बहुत फनी लगते हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट इन देयर रियल लाइफ। उसमें जब आपने एग्जांपल दिया तो प्राण साहब का भी था कि वो ड्रिंक नहीं करते थे, बट He एंड used to- एक्टिंग ही वाज लाइक, yes. ऐसा लगता था उनसे बेटर मतलब कोई था पीने भी वाला नहीं। नहीं है। हाँ, कोई पीने वाला, हाँ, मतलब कितना पीते हैं। बिल्कुल। रॉबिन विलियम्स Yes. died by Robin Williams. suicide. Yeah. Am I right? Yes. गूगल में This भी is होगा। said. This is what is said. Yeah, that's what is said, that he died by suicide, and he was one of the funniest. Robin Williams से ज़्यादा funny person and impromptu an actor, मतलब मुझे लगता है, किसी को लुक अप करना है तो, बट उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा अपने जीवन में चल रहा होगा कि वो किसी को समझ में नहीं आया कि ही एंडेड अप डाइंग लाइक दैट, द वे ही एंडेड। तो हमारे साथ भी यही होता है कि एक पर्सोना है जो स्टेज पे है। अब जैसे मैं डिवोर्स्ड हूँ और मुझे लोग मिलते हैं, और मतलब ऑपोजिट, हाँ, लोग मिलते हैं, Females. हाँ, जो भी कोई, वो एक पर्सोना है कि उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है आपकी या रील देखी है, और उनको लगता है कि ये आदमी तो बस सिर्फ हंसाएगा पूरे समय, लेकिन वो नहीं है। लाइक इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मुझे किसी ने बोला कि मैं मनीष को जानना चाहती हूँ, मैं नॉटी कमांडर को नहीं जानना चाहती हूँ। तो 2 घंटे के बाद उसने बोला कि यार तुम तो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हो। तो मैंने कहा शुरू किसने किया ये बताओ पहले। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम सबकी, आई थिंक हम लोग, बहुत लोग जो स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, वो स्टेज पे जाके जो है वो एंड ऑफ द डे एक रैंट है जो हम अपने जीवन में, अब जैसे अगर मैं मम्मी के जोक कर रहा हूँ तो वो रैंट ही है एक तरह का, या कोई पॉलिटिकल जोक भी कर रहा है तो वो भी उनका शायद रैंट है, कहीं पे उनको एगनाइज कर रहा है, अंदर एंटेगनाइज, एगनाइज, व्हाट एवर इज द वर्ड, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो उसको स्टेज पे जाके बोल पा रहे हैं। एम आई राइट? सो स्टेज का पर्सोना अलग है, लेकिन स्टेज से जैसे ही नीचे स्टेप डाउन किया, जैसे मैं हूँ, लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही, मतलब लोग कहते हैं अरे ज़िंदगी तो तुम जी रहे हो भाई, मतलब तुम्हारे ही मज़े हैं। मैंने कहा तुम, ज़िंदगी के मज़े, आप नोएडा में रहती हैं, ज़िंदगी के मज़े तो तुम लूट रहे हो, द वे दे से इन वेस्टर्न। मैंने कहा तू लूट ले भाई, तुम्हें पता नहीं है कि क्या लूट रहा है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उनको ये दिखता है, सिर्फ उनको ये नहीं दिखता कि बाकी समय एक इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ पे, हेल्थ है, सो मेनी, मेंटल हेल्थ है। आजकल मेंटल हेल्थ आप देखो तो बच्चों को लेके, मतलब और मैं जितने भी टेडेक्स टॉक्स करता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेंटल हेल्थ को, बिकॉज वो सीरियस प्लेटफॉर्म है। मेरा एक वीडियो भी है, वो उसका सुसाइड के ऊपर मैंने एक डाला हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें देयर वाज अ गाय हु कॉल्ड अप फ्रॉम कनाडा एंड ही वांटेड टू कमिट सुसाइड एंड ही सेंट मी अ मैसेज, एंड मैंने जो वो सोशल मीडिया पे शेयर किया, इवेंचुअली उसको पुलिस ने जाके वहाँ पे बचा लिया। वो एक पूरी कहानी मेरी उस पर। तो लोगों के जीवन में बहुत कुछ चल रहा है जो हम लोग ना थोड़ा सा, मैं ये कहता हूँ इंडिया में ना एम्पैथी नाम की चीज़ है नहीं, सिंपैथी है। क्योंकि एम्पैथी के लिए बहुत मेहनत लगती है, सिंपैथी में तो बोल दिया, फट से बोल दिया अरे हाँ यार, बट उसको समझना है। अगर समबडी हैज़ कि आपके, लाइक जैसे कि वॉक इन माई शूज़, तो भैया जूते तो तुमने देखे ही नहीं आज तक, वॉक तो तब करोगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमिक्स, जैसे आपने बोला, कि जिनकी जो स्टेज पे अलग है, बट इन पर्सनल लाइफ, लाइक मैं, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ,
तो मैं अगर एक रूम फुल ऑफ पीपल मुझे मिल जाएं जो मैं जिनको नहीं जानता हूं, तो मैं एकदम कोने में जाके खड़ा हो जाता हूं अकेले, ताकि मैं किसी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता। मतलब लोग बिलीव नहीं करते कि यार तुम जो स्टेज पे खड़े होकर 1000 लोगों के सामने बोल सकता है, उनको हंसा सकता है, रोस्ट कर सकता है। द मोमेंट इट गेट्स ओवर, आई गो एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर एंड आई डोंट वांट टू बी सीन। मतलब मुझे लगता है यार बस खा पी के निकल जाओ ऐसे। तो बहुत लोग हैं ऐसे जिनके साथ ऐसा होता है। दैट मीन्स कि स्टैंड अप करने के लिए, एक्ट्स बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, इट्स नॉट इम्प्रॉम्प्टू। यार देखो, वहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस की बात करी थी पहले कि आपका एक्सपीरियंस है, जब आपने कंपीटिंग की बात करी थी, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं हूँ, मेरी कॉमेडी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो मुझे कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। मैंने यहाँ पे आऊँ, स्टूडियो में आया, जैसे गार्ड ने कुछ बोला, मुझे कुछ ऑब्जर्व किया, मुझे याद रह गया। तो आपका एक स्टोरी है, देर इज़ एक कहीं ना कहीं एक बुलेट पॉइंट्स हैं या स्टोरी आपके जो आपको सुनानी है लोगों को, बट जो एक्सपीरियंस है मसल मेमोरी में है, वो जो रोस्टिंग होती है या जो भी इम्प्रॉम्प्टू होता है, वो कहीं ना कहीं है दिमाग में, जो इट कम्स आउट इमीडिएटली। एंड वो आई थिंक एक्सपीरियंस से भी आता है, कितना टाइम आपने स्टेज पे स्पेंड किया है। तो मेहनत तो है। आई एम श्योर यू वुड बी सीइंग कपिल शर्मा एंड सुनील ग्रोवर, हु डू यू थिंक इज बेटर बिटवीन देम? देखो, एवरीबडी इज गुड। Now don't give me a diplomatic answer. देन आई गिव यू अ पॉलिटिकली राइट आंसर। एवरीबडी इज गुड। मेरी नज़र में स्टैंड अप कॉमेडी में भी सब अच्छे हैं। एक बिल्कुल न्यू कमर जो फर्स्ट टाइम मैं जिसको सुन रहा हूँ, अगर वो फ़नी है 5 मिनट के लिए उसका लाइनअप है, तो वो फ़नी है, मैं तो हंसता अच्छा हूँ। अच्छा, जो कोई नया बच्चा स्टैंड अप कॉमिक करने आया है और उसके जोक्स नहीं चल रहे हैं, उसको एक एडवाइस देंगे आप? हाँ, उसको यही है कि भाई स्टार्ट वर्किंग ऑन योर जोक्स। अगर नहीं चल रहे हैं तो आप सोचो, रीथिंक एंड देन प्रैक्टिस इट इन 10 प्लेसेस। बिकॉज हमारे साथ भी क्या होता है कि सबके साथ ही होता है कि बहुत बार एक जोक आप करते हो और उसका एक पंच लाइन आपको किसी दिन स्टेज पे उसी वक्त रैंडमली याद आ जाता है एंड वो वायरल हो जाता है, मतलब वो हिट हो जाता है कि अरे यार ये थॉट पहले क्यों नहीं आया। तो ये तो प्रैक्टिस है, दिस इज, ये आप जितना स्टेज पे जाओगे और जितना प्रैक्टिस करते रहोगे और हर नई ऑडियंस के सामने, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये इसमें ये ऐड होना है। मतलब होता है ना, आप खाना बनाते हो तो यार टेस्ट स्वाद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो आप यू नो वट एवर मसालाज यू हैव टू पुट एंड फिगर आउट फॉर योरसेल्फ। ओके, नाउ कमिंग टू रैपिड फायर। समय रैना को इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद एक एडवाइस। जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो यार। और क्या, ही इज अ बिग गाय, ही इज अ ब्रांड इन इटसेल्फ। आपका कोई वर्स्ट हेकलर मोमेंट? नहीं, मेरे वर्स्ट ओपन माइक हुआ है, जिसमें मुझे बाद में लगा कि मेरा करियर ख़त्म, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए, बट हाँ, सो यू लर्न फ्रॉम देयर कि यार ये गलत हो गया। द बिगेस्ट एंड द बेस्टेस्ट कॉमेडियन एवर इन हिंदी सिनेमा, जॉनी लीवर, जॉनी वॉकर, कादर खान, टुनटुन, मनोरमा अमंग्स लेडीज? मुझे लगता है कादर खान वाज बाय फार, मुझे जॉनी लीवर ऑफ कोर्स फॉर हिज मिमिक्री एंड हिज एवरीथिंग, बट आई थिंक डेड पैन में कादर खान का एंड टुनटुन वाज क्यों। आपको क्यों लगता है कि आजकल कॉमेडी इतनी कम क्यों हो गई है? आजकल वो श्रीमान श्रीमती वाले सीरियल्स, उस टाइप के देख भाई देख टाइप के सीरियल्स अब क्यों नहीं बनते? क्योंकि अब टीवी कोई नहीं देखता, मतलब ओटीटी पे आ गया ना लोग, तो अटेंशन स्पैन कम हो गया ना। तो पहले तो हम सब बैठ के संडे को 1 घंटा 100 लोग एक ब्लैक एंड वाइट टीवी में महाभारत देखते थे, है ना। मतलब लोग से कि एक चैनल और 1000 लोग देख रहे होते थे, अब 1000 चैनल है और एक व्यक्ति देख रहा है, तो आप यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो इसलिए आई थिंक वो अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से, एंड देन देर इज़ सो मच कंटेंट आज इतना ओटीटी पे अवेलेबल है कि चॉइसेस आर टू मेनी। तो ओटीटी कंटेंट ज़्यादा मसालेदार है या सास बहू सोप्स? ओटीटी ऑफ कोर्स। हाँ, सास बहू तो वही, खूब सारी ज्वेलरी और खूब सारे कपड़े, और कौन करता है ऐसे घर में यार। मतलब 1 लाख रुपए सोना हो गया और फिर भी उतने से गहना पहन के कौन काट रहा है गाजर घर में यार। तो आप बनाते हैं सास बहू पर जोक्स? मैं तो हाँ मॉम पे बनाता हूँ ना खूब सारे, हमारी मम्मी तो सास। और हाँ बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर मोदी जी को किसी स्टैंड अप कॉमिक को अवार्ड देना हो तो किसे देना चाहिए आपकी राय में? यार देना तो मुझे ही चाहिए, बट आपके बाद। मेरे बाद कोई नहीं है। नोबडी आफ्टर मी। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, नोबडी आफ्टर मी, आई थिंक। थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you. ऑन द शो मनीष। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया Thank एंड you आई एम very much. श्योर हमारी ऑडियंस भी इसे बहुत पसंद करेगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गेटिंग मी।